धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि SNMMCH से चोरी हुए नवजात बच्चे को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। ये बरामदगी ईस्ट बसेरिया ओपी क्षेत्र के रेगुनी बस्ती से की गई है। बच्चे के मिलते ही परिजनों ने राहत की सांस ली है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बीते शनिवार की रात SNMMCH के स्त्री एवं प्रसूति विभाग से एक नवजात बच्चा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था। इधर मामला सामने आते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आई और अलग अलग टीमों का गठन कर जांच शुरू की गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार अस्पताल परिसर और आसपास लगे CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। इसी क्रम में पुलिस को ईस्ट बसेरिया क्षेत्र के रेगुनी बस्ती में बच्चे की होने की सूचना मिली, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने वहां छापेमारी की और बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया है। बरामदगी के बाद नवजात को तत्काल मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं चिकित्सकों के अनुसार बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर है और सुरक्षित है। ऐसे में बच्चे को पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। अब इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे संगठित गिरोह का भी हाथ हो सकता है। बता दें कि सोमवार को SNMMCH पहुंचे वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले में सिटी SP के नेतृत्व में उपाधीक्षक विधि व्यवस्था और सरायढेला थाना प्रभारी मंजीत सिंह ने रात 1 बजे बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया है। बच्चा तो बरामद हो गया, बच्चे की मां के हाथ में बच्चा भी चला गया, तो क्या कहेंगे पूरी घटना को लेकर के और जिस तरह से पुलिस ने काम किया तत्परता के साथ? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही गंभीर घटना थी। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली कि हॉस्पिटल से एक 2 दिन का बच्चा चोरी हो गया है, तो पूरी पुलिस महकमे इस पे लग गई थी। बहुत ही गंभीर घटना थी इस प्रकार की के 2 दिन के बच्चे को हॉस्पिटल से चोरी हो जाना। ये सिर्फ एक चोरी का वारदात नहीं था, ये मानवता के अगेंस्ट और हम लोगों के लिए भी चैलेंज था। पूरी टीम इसमें लगी, सिटी SP साहब लगे थे, DSP लॉ एंड ऑर्डर साहब लगे थे, सरायढेला के प्रभारी इंस्पेक्टर मंजीत कुमार लगे थे, उनके साथ बहुत सारी टीम लगी थी। फोन के माध्यम से लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे थे और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अथक प्रयास के बाद कंटिन्यूअस इंस्पेक्टर मंजीत कुमार खुद लीड कर रहे थे इसको और लगभग रात के 1:30-2 बजे के आसपास बच्चे की रिकवरी हुई है। बच्चा स्वस्थ है, वो सबसे खुशी की बात है। बच्चे को अभी उसके माँ और परिजन को हैंडओवर कर दिया गया है, यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो गायनी के हेड है, उनके प्रेजेंस में। और अभी मैं भी आकर के देखा हूँ ताकि बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है, तो डॉक्टर बता रहे हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। और कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक इस हॉस्पिटल के भी स्टाफ शामिल है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और अभी तक जो प्राइमा फेसी जो बातें सामने आई है कि ये एक एडॉप्शन के लिए हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो मिल करके और इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी 4 लोग पकड़ा गए हैं, उससे डिटेल पूछताछ हमारे DSP साहब और सिटी SP साहब कर रहे हैं। डिटेल पूछताछ के बाद आपको और प्रेस ब्रीफ में अलग से डिटेल्स में बताया जाएगा। पहले भी इस तरह से हम लोग कर रहे थे क्या? जैसा अभी मुझे पता चला यहाँ आने के बाद ही कि 2021 में इस प्रकार की एक घटना घटी थी और उसके बाद एक बार और अटेम्प्ट हुआ था बट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो ये बहुत ही सीरियस विषय है। हमने अभी यहाँ के जो डॉक्टर्स साहब और यहाँ के जो स्टाफ लोग थे उनसे मैंने बात भी किया है कि ये मैटर एक बार पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाता है तो हम लोग मैं खुद आकर के इस पूरे हॉस्पिटल का एक सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे और ये इस प्रकार की घटना फिर से ना घटे, इसके लिए जो जो कदम उठाने होंगे वो हम लोग उठाएंगे। सर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो कोई केस दिख रहा है? नहीं, ऑफ कोर्स चोरी तो अल्टीमेटली बच्चा का ही हुआ है। सर, वो महिला पकड़ी गई क्या जो दिख रही थी? जो 4 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, 3 बाहर के हैं, 1 हॉस्पिटल के हैं, वो 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। थैंक यू। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक अस्पताल का भी कर्मी शामिल है। इधर पुलिस लगातार गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। वहीं चोर आरोपी से पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इधर घटना के बाद SNMMCH की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने का आश्वासन दिया है। हालांकि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और जल्द ही इस बच्चे की चोरी से जुड़े सभी पहलुओं का खुलासा होने की संभावना है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।